बात आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जानेंगे वो साइंस जानेंगे। और साइंस का देखिए, सबसे पहला आप देख लीजिए क्या लिखा है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद रांची झारखंड प्रथम सौदिक परीक्षा 2021-22। ये जो हमारा जो अब हमने हिंदी कंप्लीट किया, सोशल साइंस कंप्लीट किया, और हम लोग अब साइंस का वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो देख के दुआ जो 5 सेट तक भेजा गया है, हम वो 5 सेट तक कंप्लीट करेंगे। और ये जो है हमारा फिलहाल सेट 1 है, ठीक है। ये हमारा सेट 1 है। और चलिए इसका कुछ हम लोग निर्देश को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है हमारा, ये जो सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला है हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। दूसरा है हमारा कुल 40 प्रश्न है। तीसरा है हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। चौथा है हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पांचवा है हमारा सही विकल्प का चयन करें। और छठा जो है हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी कि इसका जो कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें जो 40 गो प्रश्न रहेगा और 40 का प्रश्न का एक एक अंक निर्धारित रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यानी 4 गो ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको एगो सही है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न 1 में चलते हैं। प्रश्न 1 हमारा है क्या फ्रेंड्स? प्रश्न 1 देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 1 हमारा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों, तो वो है हमारा समतल दर्पण, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 2 है क्या? प्रश्न 2 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 2 देखिए, गोले दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा एफ बराबर आर बराबर एफ बटे 2, दूसरा है एफ बराबर आर बटे 2, तीसरा है आर बराबर एफ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों, वो होगा हमारा एफ बराबर आर बटे 2, ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 3 है क्या? प्रश्न 3 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों आवृत्ति, दूसरा वेग, तीसरा तरंगदैर्घ्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों, तो वो है हमारा आवृत्ति, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न 5 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 5 हमारा है क्या? प्रश्न 5 देखिए फ्रेंड्स। प्रश्न 5 हमारा किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स, तो वो होगा हमारा उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा हमारा समतल एवं उत्तल। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों, तो वो है हमारा अवतल दर्प। तो फ्रेंड्स, वो जो हमारा है वो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न 6 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 6 है क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा 2, ठीक है। प्रश्न 7 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 7 है क्या? किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा इसका पहला ऑप्शन है, सबसे पहला है 50 सेंटीमीटर, दूसरा 40 सेंटीमीटर, चौथा है हमारा 25 सेंटीमीटर, और पांचवा हमारा चौथा है हमारा 10 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, वो होगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे होगा? यानी कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, तो आर हमारा 50 सेंटीमीटर, आर से 2 को 50 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 25 ही आएगा, ठीक है। बस चलिए 8 कंप्लीट करते हैं। प्लस 8 हमारा है क्या? प्रश्न 8 देखिए हमारा, वो है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा -1D, दूसरा 1D, तीसरा 2D, चौथा 1.5D। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा 1D, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 को कंप्लीट करते हैं। आप इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा। प्रश्न 10 देखिए फ्रेंड्स, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, ठीक है। तो इसका
पहला ऑप्शन है प्लस भी ई, दूसरा माइनस भी ई, तीसरा ओ, चौथा है हमारा अनंत। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा अनंत। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 10 है क्या? प्रश्न 10 देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि किसमें सबसे कम होता है? फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा निवार्त में, दूसरा जल में, तीसरा वायु में, चौथा हमारा कांच में। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ए में, यानी कि निवात में। ठीक है। सबसे कम प्रकाश का वेग होता है निवात में। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न 11 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 11 है क्या? 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम आप कीजिएगा नो, और फिर हम कमेंट आप नो कीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है। देखना चाहते हैं कि आप कितना ध्यान देते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न 13 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 13 है क्या? प्रश्न 13 फ्रेंड देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी इस प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे होता है देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा कांच में, दूसरा पानी में, तीसरा हवा में, चौथा निवात में। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा हवा में। ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 है क्या? प्रश्न 14 देखिए फ्रेंड्स, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा श्वसन, दूसरा पाचन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा संवहन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। प्रश्न 15 देखिए फ्रेंड, प्रश्न 15 है क्या? प्रश्न 15 है, चिप्स की पैकेट विकिरण गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी, यानी कि नाइट्रोजन N2। ठीक है। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, प्रश्न 16 देखते हैं क्या है। प्रश्न 16 है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन संयोजन, दूसरा वियोजन, चौथा जो विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। प्रश्न 17 फ्रेंड देखिए, हमारा प्रश्न 17 है क्या? दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो देखते हैं तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले इसको समझिए क्या लिखा है, ZnO प्लस सी। अब क्या करके Zn प्लस CO बना रहा है, यहाँ बोल रहा है किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स वो देखिए वो ZnO, दूसरा C, तीसरा Zn प्लस और चौथा CO। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी, यानी कि C। ठीक है। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही VVI है। ठीक है। प्रश्न 18 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 18 है क्या? प्रश्न 18 हमारा, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो देखना ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें कौन संतुलन समीकरण संतुलित है। सबसे पहला हमारा CaOH का होल 2 प्लस CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस H2O बनाता है। दूसरा हमारा H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O बनाता है। चौथा तीसरा हमारा 4Al प्लस 2O2 अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है। और चौथा जो हमारा 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके CuO बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा ए नंबर, यानी कि CaOH का होल 2 प्लस CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है और प्लस H2। ठीक है। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं हमारा। प्रश्न 19 है क्या? प्रश्न 19 देखते हैं, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है देखते हैं। देखिए पहले यहाँ आपको चित्र देखिए क्या समीकरण दिया हुआ है, Pb प्लस CuCl2 अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस Cu बनाता है। तो कौन अभिक्रिया हो रही है यही बोल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा संयोजन, दूसरा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तीसरा वियोजन और चौथा जो विस्थापन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न 20 देखिए फ्रेंड, प्रश्न 20 है क्या हमारा? प्रश्न 20 देखिए,
दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। अब गंध सूचक क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिए। सबसे पहला हल्दी, दूसरा लिटमस, तीसरा चाइनारोज, चौथा प्याज। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा प्याज, गंध सूचक की तरह उपयोग होता है। ठीक है, प्रश्न 21 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 21 है क्या, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। किस लवण का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा CaOCl2, दूसरा CaOH का OL2, तीसरा हमारा CaCO3, चौथा जो हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो डी नंबर यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब फ्रेंड्स प्रश्न 22 देखिए। प्रश्न 22 है क्या, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा Na2CO3, दूसरा CaCO3, चौथा तीसरा हमारा CaOCl2, चौथा हमारा CaOH का OL2। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा CaOCl2। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 20 को कंप्लीट करते हैं। क्या होगा देखिए, ये चित्र को आपको ध्यान से देखना है और देखिए प्रश्न हमारा जो 22 है वो क्या कह रहा है। यहाँ चित्र में किस अभिक्रिया का हो रही है, यानी कि जो ये चित्र है हमारा, इसमें कौन अभिक्रिया हो रही है। तो ये हमारा प्रश्न 23 है और आपको देख के बताना है। बताइए, चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा हमारा द्विविस्थापन, चौथा विस्थापन। इसका जो राइट है दोस्तों वो हमारा वियोजन अभिक्रिया इस चित्र में हो रही है। ठीक है, बस 24 हमारा फ्रेंड्स, बस 24 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है वो भी जानते हैं। सबसे पहला हमारा एसिटिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, चौथा हमारा लैक्टिक अम्ल और चौथा हमारा ऑक्सैलिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, प्रश्न 25 है फ्रेंड्स। प्रश्न 25 क्या है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। क्या होती है भाई, देखते हैं। सबसे पहला H+ के सांद्रता में वृद्धि, दूसरा OH- सांद्रता में वृद्धि, तीसरा H+OH- आयनों की कमी और चौथा जो हमारा H3O+ के सांद्रता में वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो, अगर आप तनुकरण नहीं जानते हैं तो हम इसका वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो ये जो प्रश्न 25 का हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा C नंबर यानी क्या होगा, H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी। ठीक है, प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 है क्या, निम्नलिखित में कौन प्रकाश वियोजन का उदाहरण है। क्या है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन AgBr, अभी क्या करके Ag+Br बनाता है, दूसरा H2 अभी क्या करके H2+O2, दूसरा ऑप्शन हमारा H2+O2, दूसरा ऑप्शन हमारा H2 अभी क्या करके H2+O2 बनाता है, तीसरा हमारा CaCO3 अभी क्या करके CaO+CO2 बनाता है, चौथा हमारा Cu2Cu+O2 क्या करे CO बनाता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो C नंबर यानी कि CaCO3 अभी क्या करके CaO+CO2 बनाता है। ठीक है, प्रश्न 27 हमारा, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो देखते हैं किस अंग से करता है। सबसे पहला हमारा मुंह, दूसरा केंद्र, तीसरा कुटपाथ, चौथा हमारा खाद्य रितिका। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा कुटपाथ यानी कि C नंबर। ठीक है, प्रश्न 28 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 28 क्या है, प्रश्न 28 कहाँ गया, आ जा। प्रश्न 28 हमारा, पाचन क्रिया में वसा का इम्लूसलीकरण कौन करता है। कौन करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा श्लेष्मा, तीसरा हमारा पेप्सिन और चौथा हमारा पीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो वो होगा हमारा पीत। ठीक है, 29 में चलते हैं। प्रश्न 29 क्या है क्या, निम्न में से किस जीव में स्वीपोषी पोषण होता है। किस जीव है भाई, देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है अमर बेल, दूसरा कवक, तीसरा अमीबा, चौथा आम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आम। ठीक है, यानी डी। प्रश्न 30 है हमारा। प्रश्न 30 देखते क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं,
सबसे पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 4, यानी कि 2 आलिंद 2 निलय होता है। ठीक है, प्रश्न 31 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 31 है क्या, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा हमारा श्वेत रक्त कनिका, चौथा हमारा प्लेटलेट। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्रश्न 32 हमारा फ्रेंड। प्रश्न 32 है क्या, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा वायु कुपिका, दूसरा विक, तीसरा विकराणु, चौथा जो हमारा कोशिका गुच्छा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा विकराणु, यानी कि नेफ्रॉन। ठीक है, प्रश्न 33 देखिए हमारे पास 33 है क्या, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सबसे पहला मूत्र का बनना, और दूसरा अपवहन, तीसरा विसर्जन, और चौथा पूर्ण अवशोषण। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा अपवहन। अगर आप अपवहन नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 34 में चलते हैं। प्रश्न 34 है क्या, प्रश्न 34 देखिए फ्रेंड्स, वो है जनन की मूल घटना क्या है? मूल घटना क्या है देखते हैं। सबसे पहला युग्मक का बनना, दूसरा युग्मनज का बनना, तीसरा डीएनए की प्रतिकृति बनना, चौथा हमारा भ्रूण का बनना। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है, प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न 35 हमारा दिए गए चित्र में किस प्रकार की जनन किया जा रहा है? किस प्रकार किया जा रहा है देखिए इधर जो आपको दिख रहा है, ये ऐसा देखिए, और आपको बताना है कि यह किस प्रकार का जनन किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। आंसर है वो है हमारा बहुखंडन। ठीक है, प्रश्न 36 हमारा नर युग्मक मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? सबसे पहला निषेचन, दूसरा परागकण, तीसरा अंकुरन, चौथा संलयन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा निषेचन। ठीक है, और प्रश्न 37 हमारा लड़के में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? कौन हार्मोन करता है? दूसरा हमारा पहला हमारा टेस्टोस्टेरोन, दूसरा इंसुलिन, और चौथा जो हमारा है पोस्टेस्टेरोन, और चौथा जो हमारा है थायरोक्सिन। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और चौथा जो फ्रेंड्स हमारा है तो वो है शोर स्थिरांक का मान क्या है? तो शोर स्थिरांक का मान क्या है? चलिए हम लोग सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा 1.4 वाट मीटर स्क्वायर, और फिर हमारा दूसरा है 1.4 किलोवाट किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा हमारा 14 किलोवाट के मीटर स्क्वायर, फिर चारवा नंबर जो हमारा है 14 केड वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों का वो डी नंबर, यानी कि 14 के वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स 39 क्या है हमारा, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? क्या है? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा मीथेन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा मीथेन। ठीक है, प्रश्न 40 है फ्रेंड्स हमारा। प्रश्न 40 देखते हैं क्या है, देखिए महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप का कितना अंतर होना चाहिए देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स तो वो हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, चौथा है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।